उपस्थित होने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि हम सभी झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण हैं। हम लोग यहाँ पे कोई छात्र नेता नहीं है, कोई किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। हम लोग सभी स्वतंत्र छात्र हैं और अपने अपने पैसे से, अपने परिवार वालों के पैसे से हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सभी JSSC JPSC परीक्षा करे, अभी तक ना ये CGL की करा पाई है, ना एक्साइज कांस्टेबल की करा पाई है, ना झारखंड का दरोगा की एग्ज़ाम करा पाई है। ये सरकार बार बार मतलब CGL की डेट देती है और बार बार क्या कहते हैं किसी एजेंसी की आयोग असमर्थता के मूल निवासी, अस्थायी निवासी बच्चे हैं जिनके बारे में बार बार बोलते हैं कि एक भी नियुक्ति बाहरी को नहीं मिलेगा। बेहतरियों को तो दीजिए आप, हम लोगों को भी तो दीजिए। झारखंड सरकार से कई बात का मांग है कि सर हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव दर्पण में। अभी हम झारखंड में टावर चौक देवघर के पास है और यहाँ पर हेमंत सरकार के खिलाफ में छात्रों का गुस्सा आज भड़क उठा है, क्योंकि जो हेमंत सरकार बार बार वैकेंसियाँ निकालती है वो बार बार कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का चक्कर काटते रहती है और इससे छात्रों का भविष्य खतरे में है। छात्र पढ़ते जा रहा है लेकिन इनको कोई भी लाभ नहीं मिल पा रही है, ना तो इनको नौकरियाँ मिल पा रही है। हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ छात्रों से यहाँ पे, और कैंडल जला के इन छात्र संघ के कुछ नेता हैं। देखिए किस प्रकार से छात्रों का गुस्सा जाहिर है। वीडियो छात्रों का गुस्सा है जो कि कैंडल जला के हेमंत सरकार को विरोध जता रहे हैं कि SSC वैकेंसी तो देती है। कुछ हम जरा दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे इन लोगों को गुस्सा दिखाने का कोशिश करें और दूर से थोड़ा लीजिए। हम यहाँ पर कुछ छात्र नेता है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सब विद्यार्थी है, अच्छा ठीक है, सॉरी, सभी यहाँ पर एक सेकेंड सभी यहाँ पर विद्यार्थी हैं। इनसे विद्यार्थी से हम जानने का प्रयास, सब विद्यार्थी इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। किसके खिलाफ में अब? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, हम एक विद्यार्थी हैं, ठीक है। हम बैठ के ही बोलेंगे, खड़ा बहुत थक गए हैं, ठीक है, बैठ के ही बोलेंगे। देखिए हम लोग, सरकार जब से आई है रोजगार के नाम पे आई है और रोजगार देने के नाम पे कुछ नहीं है। हम लोगों को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपकी एग्जाम 2 महीना में होगी, 3 महीना में होगी। जब एग्जाम आने वाली होती है तो 5 दिन पहले बोलता है कि हमारा जो एजेंसी है वो एग्जाम लेने में असमर्थ है। फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, तो तुरंत ही हम लोगों को एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि आपकी एग्जाम ये इस तारीख पे होगी। हर बार बस एग्जाम पे एग्जाम होती है। अगर एग्जाम भी होता है बता देंगे। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार जब 19 में आई थी, ये सरकार जब 19 में आई थी तो हम सभी युवाओं को एक भरोसा था कि नहीं, ये हमारी सरकार है, ये हमें रोजगार देगी, ये हमें नौकरी देगी। लेकिन आज लगभग सरकार के 4 साल हो गए। प्यार कर रहे, छोड़ के जा रहे, रोजगार कौन देगा? उसका बाप देगा। देखिए छात्रों का गुस्सा, देखिए छात्रों का गुस्सा जायज है, भड़कना तो जायज है, लेकिन हर बार वैकेंसी निकाल के ये बता देता है कि वो असमर्थ है। असमर्थ क्यों है ये बताना उनको जरूरी होगा, और ये भी बताना होगा कि ये असमर्थ हुआ है तो इसको क्या सजा मिला है, एजेंसी को क्या मिला है, एजेंसी को क्या सजा दिया गया है इस असमर्थता के कारण, ये भी जानना जरूरी है। और ये भी कि एग्जाम आखिर कब तक होगा। सरकार की सारे काम है। हमारी मांगे यही है कि एग्जाम जो 21 तारीख को होने वाला है वो क्या 21 तारीख को होगा? सीटेट का एग्जाम उसी दिन है। आप बताइए कि उस दिन एग्जाम हो पाएगा? हमको कंफर्म डेट चाहिए, कंफर्म डेट चाहिए उसी दिन का, जिस दिन दिया जाएगा। हर बार डेट नहीं होना चाहिए। देखिए ये सबसे पहले सरकार ये हम लोग युवाओं, जिस तरह हम लोग युवाओं ने जिस भरोसे सरकार को लाया था उस अनुरूप नहीं कर पाए। जैसे कि 2019 में सरकार, हम ही लोग युवाओं की ये सरकार थी, लेकिन आज 4 साल हो गए। मात्र ये एक JPSC, वो भी JPSC पूरी तरह से धांधली युक्त परीक्षा करे। अभी तक ना ये CGL की करा पाई है, ना एक्साइज कांस्टेबल की करा पाई है, ना झारखंड का दरोगा की एग्ज़ाम करा पाई है। ये सरकार बार बार मतलब CGL की डेट देती है और बार बार क्या कहते हैं किसी एजेंसी की आयोग असमर्थता के कारण ये बार बार टल जाती है। क्यों है? सही बात है कि सरकार की चुनाव होती है, रिजल्ट उसका 3 दिन के अंदर आती है, लेकिन छात्र का इतना दिन फॉर्म भरा गया लेकिन एग्जाम आज तक नहीं हुआ। भी सब छात्र ये मांग करते हैं। हेमंत सोरेन कह रहे थे कि सब गोली पाइप
हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कितना अनपढ़ आयोग है, हम सब पूछना चाहते हैं कितना अनपढ़ है कि एगो नियमित एग्जाम नहीं करा पा रहा है। 10 लाख 20 लाख कैंडिडेट जो है वो एक स्टेट में एग्जाम देता रहे कि हमारा झारखंड सरकार में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 लाख छात्र का जो है एक दिन में 2 दिन में 3 दिन में एग्जाम नहीं ले पा रही है। आज पिछले 6 साल से जो है JSSC सीरियल का एग्जाम सिर्फ डेट पर डेट और आयोग क्या कहती है कि हम अभी जो है इस एग्जाम के लेने में सक्षम नहीं है। क्या बात है इस तरह से जो सक्षम नहीं है? आपके पास क्या संसाधन की कमी है? क्या आपके पास क्या कोई IAS अधिकारी की कमी है जो ये या ये कोई नियम कानून नहीं बना पा रहा है? हम इतना कितना दिन ये बर्दाश्त कर पाएंगे? हम हर बार आज बात करते हैं अगर पिछले एग्जाम का तो उस दिन एग्जाम टैली 5 एग्जाम का कह रहा था, 5 एग्जाम का 17 दिसंबर का। सही बात है सभी। एक मिनट रुको बोलने दीजिए। हम बता रहे हैं 17 तारीख को 5 एग्जाम टैली करा था। क्या आयोग इतना मूर्ख बैठा हुआ है? सरकार अपने पास सचिव मूर्ख बैठा के रखा है। ये बताइए कि उसको नहीं पता है ऑल इंडिया का न्यूज किस दिन कितना एग्जाम है, उनका पहला डेट है। और क्या आप ये बता रहे हैं अभी क्या बता रहे हैं? जब हम लोग उग्र आंदोलन की बात किए छात्र लोग तो सरकार ने हमें क्या किया? आयोग से मूर्खतापूर्ण बयान दिलवाया, नोटिस निकलवाया। दूसरे दिन क्या बयान दिलवाया कि हमारा जो एग्जाम है 21 जनवरी और 28 जनवरी को लिया जाएगा। इतना बेवकूफ है हम लोग। 21 तारीख को फिर से एग्जाम टैली कर रहा है, वो भी क्या सेंट्रल सीटेट का एग्जाम टैली कर रहा है। कहाँ से छात्र देगा जी? फिर से बुढ़वा बना रहे हो जब BSc का बेकार का एग्जाम है। मूर्ख बना रहे हो जी सरकार तुम। 5 साल दिन होने वाला सिर्फ एक वैकेंसी का हेमंत सोरेन के सरकार में एक भी विज्ञापन का अभी तक कोई एगो प्रूफ दे दे कि एक को अपना नियुक्ति करवाया। सब रघुवर का देना था जी। वो पिछला बैकलॉग का सब वैकेंसी को क्लियर किया है। एक भी नहीं क्या बात करते हैं लैब असिस्टेंट का, PGD का सिर्फ धांधली हुआ है। और अगर JSSC में धांधली हुआ तो कतई छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आंदोलन होगा। देखिए सभी को अगर सचिवालय में जब तनख्वाह दी जाती है तो तनख्वाह देने के जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तो 5 लाख और आप बोलते हैं कि मुर्गी पालो भेड़ पालो। क्या उसी पालने के लिए हम लोग पढ़े? ग्रेजुएट में माँ बाप पढ़ाए इसी के लिए क्या मुर्गी पालेंगे? माइक को छोड़िए, माइक को सुनिए आपका आवाज आएगा। हेमंत सोरेन जब सरकार में आए थे तो युवाओं को रोजगार देने के लिए आए थे। आज युवाओं को रोजगार बोलिए, आप क्या बोलना? आज युवाओं को रोजगार के बदले छागर बकरू और पेड़ से कूदने का रोजगार दिया गया है, जो कि हम छात्रों को जान देने के बराबर है। क्या वो क्या समझ के रखा है? सभी छात्र का एक ही लगा रहा है, एक ही आरोप लगा रहे हैं। और भी यहाँ पर छात्र भाई हैं, सभी का एक ही आरोप है कि एग्जाम टाइम पर हो और सभी राज्य में हो रही है। बिहार में भी सरकार कम से कम बिहार तो वहाँ भी गठबंधन की सरकार है। यहाँ जब देवघर आती है क्या कहता है कि झारखंड बीमार राज्य है। यहाँ तो युवा तो बीमार पड़ा दिया है सरकार आके बीमार पड़ा दिया। सही ये तो बीमार कैसे बोल रहा है? तो खत्म सरकार में आ गई है। बोलते जब कुछ हो या प्रोटेस्ट होता तो तुरंत पेपर में पेपरबाजी करके दिखा देता है। सही बात है। सभी राज्य में जब वैकेंसी आ रहा है, बिहार में आ रहा है, यूपी में आ रहा है, छत्तीसगढ़ में आ रहा है, तो झारखंड में भी वैकेंसी आनी चाहिए और इसका समय पर एग्जाम 252 क्या बहाली दिया। पूरा रात में घूम के बोला JPSC दे दिए, उसमें धांधली करके दे दिए। PGD का एग्जाम हुआ पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाता है। और भी कुछ छात्र इधर देखिए, एक छात्र भाई हैं, बोलिए। हमारे JSSC यही मांगे कि जल्द से जल्द एग्जाम ले और न्यू वैकेंसी निकाले। न्यू वैकेंसी इस्तीफा दे दे। नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दे। देखिए JSSC से हमारा मांग यही है कि जो इस बार जो डेट दिया है क्या उस डेट में एग्जाम हो पाएगा? जो 21 तारीख हमको डेट चाहिए, कंफर्म डेट चाहिए, टेंटेटिव डेट हमको नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगले बार फिर तारीख दे दिया, इस बार फिर तारीख दिया, वो हमें नहीं चाहिए। आप ये कन्फर्मेशन दे पाते हैं? हमको कन्फर्मेशन डेट चाहिए, ये नहीं चाहिए कि अगले बार फिर चेंज हो जाए। दे साफ बात, इस्तीफा दे दो। हमको इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? बार ये झुंझुना क्या पकड़ा रहा है? कभी 16 तारीख तो कभी 21 तारीख तो कभी 28 तारीख। ये झुंझुना हर एक बार जो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं कभी 50,000 बहाली दे दिए और दूसरे जगह जाते हैं वो 60,000 बहाली दे दिए। दुमका में जाते हैं 1 लाख बहाली दे दिए। कभी दिए हैं बहाली वो 1 लाख 2 लाख? सिर्फ मनरेगा और रोजगार सेवक को कुछ दिए हैं। JSSC को एक भी एग्जाम नहीं लिया है, सिर्फ JPSC एक लिया है, वो भी 230 सीट के लिए बस। उसके बाद 5 साल से अभी तक सिर्फ हम लोग का झुंझुना पकड़ाया गया है। चलिए इधर कुछ और भाई क्या बोलिए। झारखंड के मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, कम से कम बिहार को देखना चाहिए किस प्रकार बिहार में वैकेंसी दी जा रही है और लिया जा रहा है।
यहाँ सिर्फ एक बच्चों को वादा किया जाता है, दिया कुछ नहीं जाता है। बिहार इधर भी कुछ भाई है, देखिए सभी छात्र बोलने के लिए किधर है, बोलिए चलिए बोलिए सर क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं हम लोग चलिए सभी छात्र का एक ही मांग रहा है कि हर क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। लाइव चल रहा है क्या? हाँ बोलिए, लाइव भी चल रहा है, एडिट ये कर डलाएगा वीडियो अभी एडिट होके। देखिए, आज हम लोगों को यहाँ पे उपस्थित होने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि हम सभी झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण हैं। हम लोग यहाँ पे कोई छात्र नेता नहीं है, कोई किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। हम लोग सभी स्वतंत्र छात्र हैं और अपने अपने पैसे से, अपने परिवार वालों के पैसे से हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सभी JSSC JPSC की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कई बार विभिन्न एग्ज़ाम की डेट निकलती है, कैंसिल हो जाती है, फिर डेट निकलती है, कैंसिल, एग्ज़ाम हो जाती है तो परीक्षा पेपर कैंसिल हो जाती है। जो एग्ज़ाम नहीं निकली उसके बारे में केवल आश्वासन मिलती है। पेपर में आए दिनों देखने को मिलती है कि 3.26 लाख सीट खाली है। तो भैया किनके लिए सीट खाली है? हम जब झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, हम लोग लगभग उम्र सीमा भी अंतिम होते जा रही है, कईयों की उम्र सीमा भी निकल गई, परंतु एक भी वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर यदि JSSC का अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट पता चलती है कि 2017 के बाद से कोई भी बड़ी बहाली नहीं आई है। और 2016 के आसपास जो JSSC CGL की बहाली आई उसमें 8 साल से फॉर्म भराया जा रहा है और कई बार कैंसिल कराया जा रहा है, परंतु अभी तक उसकी एग्ज़ाम नहीं ली है। 2018 में अंतिम बार झारखंड दरोगा की बहाली ली गई, उसके बाद एक बार भी दरोगा की बहाली नहीं आई है। जबकि विभाग में कई सीट खाली है, अखबार में आते रहता है कि कभी 954 तो कभी 1000 दरोगा की सीट खाली है। कभी आता पेपर में कि 5000 पुलिस की खाली सीट है, कभी आता बोल रहे हैं ना, कभी 13000 पुलिस की सीट खाली है, परंतु एक भी विज्ञापन नहीं आया जिला पुलिस को। जो उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल को लेकर आया था विज्ञापन, वह भी कैंसिल कर दिया गया है। तो हमारे जितने भी झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, कैमरामैन से कहेंगे सारा विद्यार्थी को दिखा दें, विद्यार्थी पूरा भरा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पे छात्र सब पहुँचे हैं, ये कहीं ना कहीं सभी मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं भी एक बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। सभी छात्र यहाँ पे या तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा के पढ़ रहे हैं या तो घर से कुछ रुपए लेके अपने किसी तरह से मार भात खा के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई साग भात खा के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे इस उम्मीद में कि हमको रोजगार मिलेगी, हमको नौकरी मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो 2017 के बाद से 7 से 8 साल तक एक भी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। 3 साल पूर्व की सरकार, 4 साल इनकी सरकार, 7 सालों में यही हाल है। तो क्या सरकार इतनी असमर्थ है कि अपनी एजेंसी को नहीं सुधार सकते? यदि आप एजेंसी को नहीं सुधार सकते तो JPSC का एग्जाम दे दीजिए आप UPSC को लेने के लिए, और JSSC का एग्जाम को लेने के लिए आप दे दीजिए SSC को। SSC कराएगी आके एग्जाम यहाँ पे और UPSC कराएगी JPSC की एग्जाम, क्योंकि नेता मंत्रियों का उम्र सीमा नहीं होती है, वो लगातार बैठ सकते हैं। लेकिन हमारी जो है उम्र सीमा कुछ ही समय तक रहती है, उसके बाद हम लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि सरकार ने हम लोग युवाओं से वादा किया था कि हम लोग हर साल 5 लाख वैकेंसी देंगे और जब तक नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन हम लोगों को 5 लाख तो छोड़िए, 5000 छोड़िए, 500 भी न्यू वैकेंसी देखने को नहीं मिली, 50 भी देखने को नहीं मिली, और ना ही हम लोगों को 1 रुपया भी बेरोजगारी भत्ता मिला है। हम लोगों ने काफ़ी उम्मीद लगा के रखी कि अब सरकार सशक्त होगी और एजेंसी को सुधारेगी और सारी बहाली प्रक्रिया, जिला पुलिस, उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल, LDC, दरोगा, सचिवालय, JPSC, JTET, CTET, टीचर, सभी वैकेंसियां भरी जाएगी, परंतु नहीं भरी। इस कारण से आज देखिए झारखंड के छात्रों में इतना आक्रोश है कि पूरे झारखंड में कई जिलों में आज सरकार के खिलाफ मशाल रैली और कैंडल मार्च निकाला गया है और JSSC के खिलाफ निकाला गया है। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग भी बने। आज देवघर जिले में रांची से कई विद्यार्थीगण, कई मित्रगणों ने हम लोगों को संपर्क किया और बोला कि इस आंदोलन को आप लोग भी आगे बढ़ाइए। हम लोगों के सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। सरकार की नहीं कोई भी हो, हम लोगों की बस यही मांग रहती है कि आप हम लोगों को रोजगार दिया कीजिए सर, क्योंकि हम लोग आप ही के राज्य के मूल निवासी, अस्थायी निवासी बच्चे हैं, जिनके बारे में बार बार बोलते हैं कि एक भी नियुक्ति बाहरी को नहीं मिलेगा। बेहतरियों को तो दीजिए, आप हम लोगों को भी तो दीजिए। झारखंड सरकार से कई बात का मांग है कि सर हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम आपका यहाँ का मूल निवासी हैं और हमें रोजगार चाहिए और हमें रोजगार दीजिए। कुछ भाई का एक सबसे ले लीजिए, कुछ बोल देगा, ठीक है, क्या बोले, लेना ले लीजिए, कुछ कोई बोल देगा, मैटर नहीं करेगा, समझ रहे ना बात? हाँ हाँ।
गोली बिहार में चल रही है और हेमंत सरकार भी मैगजीन में गोली भरते रह गए। अखबार के पन्नों में सरकार गोली भरती रहेगी और शायद बिहार में कि क्या कहते हैं ये प्रक्रिया पूरी हो, बिहार में प्रक्रिया चालू हो गया से भी सरकार को हमारे ठीक है। बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। जय हिंद जय भारत। अब हो गया भैया, सब बोल दिया।